हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो देखो, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, वो था हमारा फर्स्ट प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और जो आज का है हमारा, वो है सेकंड। फर्स्ट कौन सा था भाई? वो था लेटर टू गॉड, है ना, लेंचो वाला चैप्टर। देन आज है हमारा नेल्सन मंडेला। देखो, इसको नेशनल मत पढ़ना, ये है नेल्सन मंडेला, ठीक है। चैप्टर का नाम समझ लो पहले, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो, आजादी के लिए जो उनकी लंबी सी यात्रा थी वो क्या थी, ठीक है। और जो इसके राइटर हैं ये खुद हैं, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना। राइटर इसका कोई नहीं है भाई, ये इसके राइटर खुद हैं और कोई नहीं है, बल्कि ये खुद ही है, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। क्लियर है। देखो, मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको समझा देती हूँ भाई। जो साउथ अफ्रीका है हमारा, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है, पहले उसमें क्या था? उसमें एक रंग भेद की नीति थी। क्या था भाई? रंग भेद की नीति थी, यानी कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर क्या करते थे? उनको प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, है ना। एक तो रंग भेद की नीति थी और बहुत सारी वहां पे बुरी सी नीतियां थी, कुरीतियां थी, है ना, प्रथाएं थी, जिनको जैसे हमारे यहाँ क्या था भाई, हमारे यहाँ हमसे पहले भाई अंग्रेजों का राज था, है ना। उन्होंने क्या करा? वो भी इंडियंस को क्या करते थे भाई? बहुत प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, है ना। तो जो नेल्सन मंडेला थे भाई, इनका कहना क्या था? इनका कहना एक था कि जो गुलाम होते हैं, है ना, वो तो गुलाम होते ही है, लेकिन जो उनको गुलाम बनाकर रखते हैं वो भी एक टाइप से गुलाम होते हैं। वे किस चीज के गुलाम होते हैं भाई? तो भाई नफरत के गुलाम होते हैं। क्यों होते हैं नफरत के गुलाम? क्योंकि उनके अंदर एक नफरत भरी होती है। जैसे वो काले लोगों से नफरत करते हैं, है ना। तो काले लोगों को कहा जाता है भाई ऐश्वेत। जो काले लोग थे उन्हें किसी भी सभा में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था भाई। अपने अपने राष्ट्र में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था, है ना। ये सारी चीजें उनके साथ में होती थी। ये थी हमारी छोटी सी एक स्टोरी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए, है ना। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी समरी ऑफ द लेसन, छोटी सी स्टोरी यानी कि समरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, 10 मई 1994, ये डे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देन याद भी करना है ना। याद करना है भाई, 10 मई 1994। 10 मई 1994 का दिन आपको याद करना है। क्या हुआ था इस दिन? तो देखो क्या हुआ था। अब क्या होता है भाई, जो नेल्सन मंडेला है वो अपने बचपन से ही संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं। किसके प्रति भाई? उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट करा था कि हमें आजादी चाहिए, है ना, उसके प्रति। और जो वहां रंग भेद की नीति थी, उन सारी कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू हुआ। एंड वो लास्ट में आके वही सफल भी हुए, है ना, सफल हुए। तो जब वो एक बड़े से एम्पी थिएटर में भाई क्या ले रहे थे, एक वो शपथ ले रहे थे, है ना। तब से स्टार्ट करते हैं वो अपनी ये स्टोरी, है ना। तो क्या था? 10 मई 1994, देखो भाई 10 मई 1994 का जो दिन है वो क्या है? विल बी रिटन इन गोल्डन स्क्रिप्ट इन द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पन्नों में ये दिन ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। तो जो दक्षिण अफ्रीका में इतिहास के पन्नों में ये गोल्डन मतलब सुनहरा दिन लिखा हुआ है। कौन सा दिन है भाई? वो 10 मई 1994 का। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑन दैट डे इज दिन नेल्सन मंडेला बिकम, शुरू हुए थे, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी बने थे, है ना। नेल्सन मंडेला जो थे भाई, वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। एंड द कंट्री गोट द चांस टू बी ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। कब से चली आ रही थी भाई ये कुरीति जो थी हमारी? कब से चली आ रही थी साउथ अफ्रीका में कि कोई भी काले लोग, जो अश्वेत लोग होंगे, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब गोरे लोग ही करते थे, है ना। कब से चली आ रही थी? तो देखो एक चीज समझो, जो ये देश था उसपे क्या था कि लगभग 80 वर्ष से, कितने भाई? 80 ईयर्स, है ना। 80 वर्ष बाद जो उनका देश था वो एक समुदाय का, किस चीज का भाई? कम्युनिटी, यानी कि समुदाय का हिस्सा बना था देश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ए ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर। इसको याद रख लेना, एम्पी थिएटर के नाम को भाई। जो उनका समारोह था, सेरेमनी जो थी, वो ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? तो ध्यान रखना है, एक सुंदर सा समारोह था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था एम्पी थिएटर में, ठीक है। ध्यान रखना इसको, एम्पी थिएटर। अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड इट, है ना। यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे भाई? कौन कौन लोग आए थे? देखो पहले तो एक चीज समझ लो, एक बहुत सुंदर सा एम्पी
चैप्टर था जिसमें उन्होंने अब उनका समारोह जो था वो आयोजित हुआ था, और उसमें जो बहुत सारे देश थे उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव मिस होता है भाई, प्रतिनिधि कह लो या फिर लोग कह लो, है ना, बहुत सारे लोग वहां पे अलग अलग देशों से डिफरेंट कंट्रीज आमंत्रित थे, यानी कि आए थे। अब देखो, नेल्सन मंडेला शोर हिज लोयलिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने क्या किया था भाई, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रति लॉयलिटी, पूरी वफादारी के साथ उन्होंने क्या करा था भाई, उन्होंने पूरी वफादारी के साथ अपने संविधान के प्रति एक कसम ली थी या फिर शपथ ली थी। ही डिस्कस्ड इन हिज स्पीच द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब एक चीज और समझो भाई, द पास्ट यानी कि जो हमारा भूत है, और जो प्रेजेंट है वर्तमान, एंड फ्यूचर भविष्य। उन्होंने अपने जो लेक्चर्स थे, अपने भाषण थे, उनमें क्या करा था भाई, भूत वर्तमान और भविष्य के विषय में भी चर्चा की थी। जो उन्होंने लेक्चर दिए थे उनमें क्या क्या करा था, उन्होंने अपने जो बीत गया है उसके बारे में भी बताया था कि क्या क्या हुआ था, और जो आगे जो चल रहा था उसके बारे में भी, और आगे जो वो चेंजिंग करेंगे। उन्होंने शपथ ली थी कि जितने भी यहाँ पे रंग भेद की नीतियां हैं, जो भी बुराई है, उन सबको मैं खत्म करूंगा, है ना। ये सारी उन्होंने वहां पे शपथ ली थी। हो गया, आगे चलते हैं भाई। ही फोर्सेड ऑन एन इनक्रेडिबल ह्यूमन डिस्टर्ब विच टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। इनक्रेडिबल यानी कि देखो, उन्होंने फोकस्ड करा था, किन चीजों पे उन्होंने फोकस्ड करा था भाई, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। वो कौन कौन सी चीजें थी, एक तो था भाई वो रंग भेद, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अमानवीय वहां की प्रणाली थी, जो बुरी नीति थी, वो कौन सी नीति थी भाई, वो थी हमारी रंग भेद की नीति, है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने भाई रंग भेद की नीति पर इशारा करा था कि ये चीज गलत हो रही है ना। तो उन्होंने क्या करा था, इस चीज को खत्म करने के लिए कसम ली थी, है ना। ही पॉइंटेड टुवर्ड्स एप्थिएड ए पॉलिटिक्स सिस्टम दैट डिस्क्रिमिनेट्स अमोंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक राज्य था बच्चों वहां, जो लोगों के वंशानुसार जो भी लोग भेदभाव करते थे, है ना, उन्होंने क्या कहा था, जिन लोगों के साथ भेदभाव होता था उन्होंने उन सबको वचन दिया था। क्या वचन दिया था, तो उन्होंने सभी को प्रॉमिस किया था, यानी कि वचन दिया था कि he promised that he would free his people from all discrimination। जितने भी भेदभाव हैं मैं उन सभी को खत्म करूंगा। he remembered how a few years after the Anglo War। अब देखो, एक वार मिस होता है भाई, युद्ध, एक युद्ध था उसका, जब एक युद्ध हुआ था भाई एंग्लो वॉर नाम का, है ना। उन्होंने याद किया कि भाई कि उन्होंने वहां पे बताया था कि मैं पास्ट को भी याद कर रहा हूँ, यहाँ खड़े हुए थे वो, जब पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के बारे में बताया था। तो उन्होंने एक चीज याद करी थी कि 20वीं शताब्दी में भाई एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, एक बार हुआ था, यानी कि एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में क्या था भाई, उस युद्ध में 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एक था, उसका नाम था एंग्लो बोयर युद्ध, है ना, यहाँ पे आया है ना एंग्लो बोयर बार। द व्हाइट स्किन्ड, उसमें क्या था कि उसमें ये प्रणाली आई थी भाई, द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड एक सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओवन लैंड। उसमें रंग भेद की नीति तभी से शुरू हुई थी, हमारी रंग भेद की नीति, जो भाई गोरी चमड़ी, रंग भेद की नीति मतलब जो डार्क स्किन है, व्हाइट स्किन वाले कौन लोग थे, गोरी चमड़ी वाले, है ना। जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे भाई, उन्होंने क्या करा था, काली चमड़ी वाले जो लोग थे उनके विरुद्ध एक रंग भेद की नीति की व्यवस्था की थी। क्या करा था, रंग भेद की नीति की व्यवस्था करी थी, है ना। आगे देखो, डियर लैंड, दिस सिस्टम प्रोवाइड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या हुआ था भाई, सिद्ध हो गई थी उनकी नीति, है ना। वो जोर देते हैं, सबसे पहले वो एक चीज पे जोर देते हैं, किस चीज पर, देखो, जो 20वीं शताब्दी थी हमारी, उस दशक में उन्होंने एंग्लो बोयर युद्ध हुआ था, उस ही युद्ध में जितने भी गोरी चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वालों को विरुद्ध एक रंग भेद की नीति की व्यवस्था करी थी। तो उन्होंने क्या करा था, एक प्रणाली बनाई थी भाई, है ना, एक संघ इकट्ठा करा था। जैसे यहाँ पे अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों ने इकट्ठे हुए थे, है ना, और इन अंग्रेजों को भगाने की एक नीति बनाई थी, है ना। वैसे उन्होंने क्या करा था भाई, एक अपनी नीति बनाई थी जो सबसे अमानवीय प्रणाली थी, कौन सी, रंग भेद की नीति, उसको मिटाने के लिए उन्होंने भी एक संघ बनाया था, वो लोग भी इकट्ठे हुए थे, है ना। तो उनमें एक कौन थे, नेल्सन मंडेला भी थे।
ही emphasized that there is no security of games in his country. उन्होंने जोर दिया था, भाई किस बात पे दिया था, इज नो सेक्रेटरी ऑफ गेम्स, कि देश में हमारे जो है वो किस चीज की कमी नहीं है भाई, नो स्कैरिटी यानी कि रत्नों की, ऑफ गेम्स इन हिज कंट्री, हमारे देश में भी भाई रत्नों की कमी नहीं है। बट लेकिन हिज मोस्ट प्रोसोजियर स्टोन, लेकिन जो बहुमूल्य पत्थर है यानी कि जो कीमती हीरे हैं वो कौन है, कहाँ की हैं, आर हिज ओवन पीपल, वो सब हमारे ही देश में हैं। ही हैज लर्न, उन्होंने सिखाया था, दैट एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट कर्ज, भाई उन्होंने बताया था कि डर ना होना एक साहस नहीं है ना। कोई अगर कहे कि हम डरते नहीं है, हमें साहस है, तो उन्होंने कहा था ये कोई साहस नहीं है कि अगर तुम डरते नहीं हो तो ये साहस नहीं है, बल्कि साहस क्या है, रेदर द ट्रिम्फिथ ओवर इट, बल्कि साहस वो है भाई जो विजय पा सके, है ना। उन्होंने बताया था कि विजय पाना यानी कि जीत जाना ही साहस है, बल्कि डर को रोकना साहस नहीं है, जीत जाना ही साहस है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इफ पीपल आर टॉट, लोगों को सिखाया गया था, टू हेट अदर्स दे कैन बी टॉट, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर लोग सीख सकते हैं क्या करना, नफरत करना, अगर भाई जो गोरे लोग हैं वो हमसे नफरत करना सीख सकते हैं तो हम क्या सिखा सकते हैं उन्हें, दे कैन बी टॉट, हम उन्हें सिखा सकते हैं, टू लव अदर्स ऑल्सो, सभी से प्रेम करना, है ना। अगर इंसान भाई नफरत करना सीख सकता है तो प्रेम करना भी सीख सकता है, सिंपल सी बात है। ही रिमेंबर्स, उन्होंने याद दिलाया, दैट हिज फीलिंग्स फॉर फ्रीडम वर नॉट इनहेरेंट सिंस चाइल्डहुड, भाई उन्हें बचपन से ही इस चीज का पता चल गया था कि क्या है, कि हम स्वतंत्र नहीं है। कौन कौन भाई जो थे ऐसे लोग, उन्हें किनको देख के पता चला था कि हम स्वतंत्र नहीं है। एज ही ग्रो ओल्ड ही केम टू नो दैट नॉट ओनली ही बट आल्सो द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एक तो फैमिली, हिज नेबर्स उनके पड़ोसी, एंड हिज कम्युनिटी जो भी उनका समाज था, है ना, जो उनकी कम्युनिटी समुदाय थे, वर लिस्टेड एंड नॉट फ्री, वे सारे लोग फ्री नहीं थे, यानी कि वे सारे लोग गुलाम थे, देन वे आजाद नहीं थे। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, हिज स्ट्रगल, अपना संघर्ष, फॉर फ्रीडम, आजादी से, यानी कि उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया, किसके खिलाफ भाई, आजादी के, है ना, कि हमें आजादी चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया था, और संघर्ष शुरू करने के बाद भाई क्या हुआ था, देन लास्ट में भी कामयाब हुए थे भाई, और बाद में क्या बने थे, फर्स्ट प्राइम, क्या बने थे, तो देखो वो बने थे प्राइम मिनिस्टर, है ना, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो क्या बने थे, वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, है ना, कभी इसको प्राइम मिनिस्टर लिख दो आप, ठीक है। तो क्या बने थे वे, और ये आपको डे भी ध्यान रखना है इसमें, डे कौन सा था, डे था भाई हमारा 10 मई 1994 को। वो कौन बने थे, तो वे राष्ट्रपति बने थे, ना ही तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ना ही चीफ मिनिस्टर बने थे, तो वो बने थे हमारे जो वहां के राष्ट्रपति ने। क्लियर, तो इस टाइप से आपका लास्ट ये वाला लेसन कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको, मैं उम्मीद करती हूँ जरूर समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके साथ, बनी रहिए भाई कम्युनिकेशन विद प्रिया पर।